आज क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? क्या है? हु प्रपोज द पर्सन मॉडल? हु प्रपोज द ऑपरेंट मॉडल? क्या है? हु प्रपोज द ऑपरेंट मॉडल, यानी कि ऑपरेंट मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? तो बच्चों, ऑपरेंट मॉडल को प्रस्तावित किया था 1961 में, और उसका नाम था क्या? जैकब और मोनार्ड। क्या नाम था? जैकब और मोनार्ड। वो कब किया था? 1961 में किया था। कब किया था? 1961 में जैकब और मोनार्ड ने ऑपरेंट मॉडल का प्रस्तावित किया था। वो क्या? ऑप्शन नंबर सी में। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? क्या है? ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज द ऑपरेंट मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट? व्हाट डज द ऑपरेंट मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, ऑपरेंट मॉडल जो प्रदर्शित करता है वो क्या करता है? जीन का रेगुलेशन। क्या करता है बच्चों? वो जीन का रेगुलेशन वो प्रदर्शित करता है। और ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। देखा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या उसका? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक मटेरियल? है ना, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? डीएनए। लेकिन वह एक चीज लगाया हुआ है, क्या? मोबाइल जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों, मोबाइल जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो कौन सा होगा? ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन। कौन है? ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन। और ये दोनों का ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कहा ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, लैक ऑपरेंट किसका प्रतिनिधि है ना? व्हाट डज द लैक ऑपरेंट रिप्रेजेंट? व्हाट डज द लैक ऑपरेंट रिप्रेजेंट? लैक ऑपरेंट क्या प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, लैक ऑपरेंट जो प्रदर्शित करता है वो क्या करता है? रिप्रेसर को करता है। किसको करता है बच्चों? वो इंड्यूसिबल। किसको करता है बच्चों? वो इंड्यूसिबल मैकेनिज्म, है ना? अनुदेशी जीन क्रिया करता है ना? इंड्यूसिबल जीन मैकेनिज्म वो क्या प्रतिनिधि करता है? इंड्यूसिबल जीन मैकेनिज्म को वो प्रतिनिधि करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है ना? व्हाट डज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? व्हाट डज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? तो बच्चों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है वो क्या करता है? वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करता है क्या है? वो डीएनए टाइपिंग भी करता है, डीएनए प्रोफाइलिंग भी करता है। क्या करता है बच्चों? डीएनए टाइपिंग भी और डीएनए प्रोफाइलिंग भी। और ये क्या है? ए और बी में है। इसीलिए इसका जो होगा ना करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रत्येक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितना होता है? प्रत्येक चक्कर में डीएनए की लंबाई कितना होता है? तो बच्चों, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना? डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो अगर हम लोग लंबाई पर मापेंगे, तो लंबाई को मापेंगे बच्चों, एक राउंड जो ऐसे एक राउंड जो बनेगा डीएनए गोल करके, तो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। और उसकी लंबाई जो है वो कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन। वो कितना बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉन है। तो डीएनए के एक चक्कर की गोलाई की लंबाई जो होगा वो कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉन। और एक ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है
कि प्रारंभ कोडोन है। देखो बच्चों, इससे पहले एक से लेकर जितना भी क्वेश्चन बना है इसके बेसिस पर ढेर सारा क्वेश्चन आया है, और ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट है। क्या ये थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए जेनेटिक कोडोन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और क्वेश्चन पर बेसिक, यानी कि जिस टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिर्फ यानी कि समापन प्रारंभ समापन प्रारंभ, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन आ रहा है, और तुम लोगों को भी जो है इसी के बेसिस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या रहा है, प्रारंभ कोडोन है। तो प्रारंभ कोडोन बच्चों कौन है, ए यू जी। कौन है, ए यू जी। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, ए यू जी। इनिशिएशन कोडोन कौन सा है, ए यू जी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुलेखन में अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ये क्या है, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। यहाँ क्या, द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जब प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में एंजाइम कौन सा भाग लेता है। तो उस प्रोसेस में बच्चों एंजाइम जो भाग लेता है वो कौन सा लेता है, पॉलीमेरेज एंजाइम लेता है। और पॉलीमेरेज एंजाइम में वो जो भाग लेगा तो थर्ड भाग लेगा, डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड एंजाइम भाग लेता है। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु के प्रति समांतर रज्जु का अर्थ है ना। फिर क्या है, द एंटी पेरेंटल नेचर ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड मीन्स दैट, है ना। तो उसका जो मीनिंग होगा, तो देखो बच्चों यहाँ क्या कर रहा है कि डीएनए का जो एंटी पैरेलल, डीएनए जो है ना वो एक इधर से जाएगा तो दूसरा क्या होगा, ये इधर से आएगा। अगर थ्री है स्टार्टिंग है तो फाइव होगा, है ना। यहाँ फाइव है तो यहाँ थ्री होगा, यहाँ फाइव होगा। तो हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। हमेशा क्या होता है, उसका विपरीत होता है। तो यहाँ क्या है, दोनों डीएनए रज्जु के प्रारंभ फॉस्फेट समूह विपरीत स्थिति में होते हैं। क्या है, द फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ द टू डीएनए स्टैंड इन द अपोजिट पोजीशन। यही होगा, क्योंकि दोनों के अपोजिट पोजीशन में, इसलिए क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है, कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है। तो बच्चों इसमें जो मुख्यतः अनुलेखित होगा, विच प्रीडोमिनेंटली ट्रांसक्राइब्ड, विच प्रीडोमिनेंटली ट्रांसक्राइब्ड, विच प्रीडोमिनेंटली ट्रांसक्राइब्ड। ऑप्शन क्या है, ओनली आरएनए सीक्वेंस, मॉडरेटली रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस, हाईली रिपीटिव सीक्वेंस, एक कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, है ना, ये है। तो इसमें क्या है, यानी कि एक कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस। क्या हुआ, एक कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए अनुक्रम की एक प्रति। ये कहा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन प्रोटीन सिंथेसिस द एमिनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ, है ना। जब एमिनो एसिड प्रोटीन बनाता है तो किस सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है, वो जो सीक्वेंस है बच्चों, वो सीक्वेंस कौन सा है, ऐसे रहता है ना। और ये सीक्वेंस है बच्चों, ये कौन सा है, एम आर एन ए है। कौन है सीक्वेंस, एम आर एन ए है। क्या ये, एम आर एन ए सीक्वेंस को ये डिटरमाइन करता है। और एम आर एन ए का ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन ये भी कहलाता है, डीएनए द्विगुणन ये भी कहलाता है। डीएनए रेप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, डीएनए रेप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, ये कौन सा, ट्रांसडक्शन। वो कौन सा होगा, ट्रांसडक्शन होगा। क्या होगा, ट्रांसडक्शन। और एक ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए द्विकंडीय मॉडल दिया था, द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये किसने दिया था, है ना। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है
ये किसने दिया था, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो बच्चों वो दिया था, किसने दिया था, 1953 में दिया था। कौन दिया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कौन दिया था, 1953 में वाटसन और क्रिक, किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। एक ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी जो इसका है क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुलेखन के दौरान डीएनए रज्जु का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में एटीजी को कोडित करता है। तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम क्या होगा, यानी कि कह रहा है यहाँ ये ए है, ये क्या है, ये ए है, ये टी है और ये जी है। तो ये किस सीक्वेंस में दिया, ये दिया हुआ डीएनए में, और इसका न्यूक्लियोटाइड्स जो होगा आरएनए में क्या होगा। तो आरएनए में बच्चों थायमिन के जगह यूरेसिल होता है, क्या होता है, थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, तो यहाँ यू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ थायमिन तो है ही, यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और इसके बदले जो होगा यहाँ क्या होगा, ये जी के बदले सी हो जाएगा। तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, यू ए सी, क्या होगा, यू ए सी। तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही होगा। क्या होगा बच्चों, यू ए सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस आरएनए का यानी कि क्लोव लीफ मॉडल होता है, यानी कि विच आरएनए हैज क्लोव लीफ मॉडल, विच आरएनए हैज क्लोव लीफ मॉडल। तो वो किसका होता है बच्चों, ये टी आरएनए का होता है। ये किसका होता है, टी आरएनए का होता है वो क्लोव लीफ मॉडल। और ये कहाँ है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि लैग ऑपरेंड का घटक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द लैग ऑपरेंड, है ना, लैग ऑपरेंड का घटक नहीं है। तो कौन नहीं है ये बच्चों, कौन होगा, ये रेगुलेटर जीन भी होगा, स्ट्रक्चरल जीन भी होगा, प्रोमोटर जीन होगा, सिर्फ प्राइमरी जीन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी जीन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ओकाज़की खंड है, ओकाज़की खंड है, यानी कि बता रहा था एक स्ट्रक्चर ऐसा बताया था कि एक ऐसे गया एक ऐसे गया है, और एक जो है ये ऐसे, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और इसी जो खंड को बोलते हैं उखाड़ जो कि खंड, ये क्या होता है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट होता है। ये क्या होता है, डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, यानी कि डीएनए का टुकड़ा होता है। तो लैगिज स्टैंड पर डीएनए के छोटे टुकड़े खंड, ये क्या है, डीएनए स्टैंड पर डीएनए के छोटे टुकड़ा खंड है। और एक ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए से प्रत्येक रूप से संश्लेषित नहीं हो सकता है, डीएनए से प्रत्येक रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से डायरेक्ट कौन चीज संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, तो आरएनए का 3 पार्ट, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये तो डायरेक्ट होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन प्रोटीन जो दिया है बच्चों, ये प्रोटीन डायरेक्ट यानी कि प्रत्येक रूप से डायरेक्ट रूप से ये संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आता है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, तो वो किसका बच्चों, ये न्यूक्लियोटाइड्स का है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ये किसका बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। ये किसका है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों ये ऊपर वाला का थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ से सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन। तो सर्कुलर डीएनए बच्चों पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है
कि उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? तो हु क्वाइंड द टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन टर्म किसने दिया था? तो म्यूटेशन टर्म किसने दिया? हीगो डिवेरिज ने दिया था। किसने दिया था? हीगो डिवेरिज ने। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के ध्रुवीकरण के लिए कौन सा नियम दिए हैं? वाटसन और क्रिक ने डीएनए के ध्रुवीकरण के लिए कौन सा नियम दिया है? तो वो किसने दिया बच्चों? वो दिया है सेमी कंजर्वेटिव के लिए। कि किसमें दिया? वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के लिए दिया है। इसलिए क्या अर्ध संरक्षित डीएनए, एक ऑप्शन नंबर डी में, ये कहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चल दो उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में निम्न में क्या है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में निम्न में क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, है ना? व्हाट इज प्रेजेंट इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट क्या है? वो क्या है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। वो क्या है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में विभेद होता है, इनमें से नहीं होता है। ए न्यूक्लियोसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड एज इट डज नॉट कंटेंट। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में जो फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट समूह नहीं होता है। क्या होता है? फॉस्फेट समूह नहीं होता है। फॉस्फेट ग्रुप बच्चों नहीं होता है। इसलिए डिफरेंस का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डीऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा किस समूह से संबंधित है? डीऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा किससे संबंधित है? वो जो वो है पेंटोज शुगर से। किससे? पेंटोज शुगर से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डीएनए तथा हिस्टोन पर शुद्ध विद्युत आवेश होता है। देखो बच्चों, ये थोड़ा ऑप्शन ना गलत है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यहाँ बच्चों दोनों धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? ये बोथ को हटा दो। यहाँ क्या होगा? बोथ को हटा दो, धनात्मक ऋणात्मक। अगर ये हटा देने पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। लेकिन वो बोथ हटाने से ही बनेगा। अगर बोथ दिया हुआ रहेगा तो फिर ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा? निगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या बनेगा? निगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव और पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम संभावित आनुवंशिक पदार्थ है। द फर्स्ट प्रोबेबल जेनेटिक मटेरियल वाज। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल प्रोबेबल वाज। वो कौन सा है? डीएनए। कौन है? डीएनए है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? वह अंतिम गुणसूत्र कौन सा था जिसमें पूर्णतः अनुक्रिया किया गया था? Which was the last chromosome to be the completely sequence? To be the completely sequence। वो कौन सा था? क्रोमोसोम 1 था। कौन सा था बच्चे? वो क्रोमोसोम 1 था। कौन था वो? क्रोमोसोम 1 था। ठीक है, ये क्रोमोसोम 1 था। इसलिए ए नंबर क्या होगा? सही आंसर होगा। और कब किया था वो? 2006 में। कब किया था वो? 2006 में किया था। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आरएनए पॉलीमेरेज हेलोजन एंजाइम अनुलिखित करता है। द आरएनए पॉलीमेरेज हेलोजन एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट, है ना? आरएनए एंजाइम जब ट्रांसक्रिप्ट करता है वो कौन सा है? वो बच्चों कौन सा? प्रोमोटर वाला। कौन सा? प्रोमोटर और टर्मिनेटर। कौन है बच्चों? प्रोमोटर और टर्मिनेटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। ठीक है, चल तो इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ ट्रांजिशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू। द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड टू। तो किससे बाइंड होगा? वो लार्ज सब यूनिट राइबोसोम से। किससे होता है? लार्ज सब यूनिट बाइंड से। यानी कि देखो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ये इस तरह से होता है ना? ये कैसा होता है? ऐसा होता है। ये छोटा सब यूनिट और ये बड़ा सब यूनिट। तो पहला बाइंड जो होगा किससे होगा? बड़ा सब यूनिट से होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज ए इंड्यूसर और एक्सप्रेशर ऑफ द लैक ऑपेरॉन, इंड्यूसर और एक्सप्रेसर ऑफ द लैक एपिरॉन, तो वह कौन सा होगा? लैक्टोज होगा। कौन सा बच्चा वो? लैक्टोज होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है द complex of multiple ribosome attached to a single strand of mRNA, है ना? mRNA में कौन सा सिंगल स्टोम अटैच रहता है? तो कौन सा बच्चों? वो पॉलीमर रहता है। क्या रहता है वो? सॉरी, वो क्या रहता है? पॉलीजोम रहता है। क्या रहता है वो? पॉलीजोम रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडन, फिर वही बात, इसमें स्टार्ट कोडन कौन सा है? तो ए यू जी क्या होगा? ए यू जी, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन H1 एंड न्यूक्लियोटाइड्स इंडिकेट्स द, है ना? एच हिस्टोन H1 और न्यूक्लियोटाइड से बंध रहता है क्रोमेटिन और अधिक कंडेंसेशन से। किससे? क्रोमेटिन और कंडेंसेशन से। तो वो बंधा जो रहेगा किससे रहेगा बच्चों? डीएनए से बीइंग कंसीडर्ड इनटू क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, इन बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, जीवाणु में डीएनए एक प्रतिकृति होता है, जीवाणु में डीएनए एक प्रतिक्रियान होता है। तो बच्चे किस में होगा? वो एस फेज में होता है। वो किस में होता है? एस फेज में होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है द फाइनल प्रूफ, द फाइनल प्रूफ डीएनए बिग जेनेटिक मटेरियल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना? तो इसने कहा है कि फाइनली जो बताया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल वो किसने कहा था? वो बच्चों कहा था 1952 में। ठीक है, वो कहा था 1952 में हर्ष और चेज ने कहा था। किसने कहा था? हर्ष और चेज ने कहा था। और ये दिया हुआ क्या है? ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज मोस्ट abundant इन एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका में, है ना? जंतु कोशिका में एनिमल सेल में कौन सा आरएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है बच्चों कौन? एंड कौन सा पाया जाता है? वो आर आरएनए पाया जाता है। कौन पाया जाता है? आर आरएनए पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में कब पाया जाता है? लगभग 80% पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों? लगभग 80% पाया जाता है। 80% आर आरएनए में पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज डिटरमाइंड इन, है ना? वो किस में क्या था? इकोलाई में। और इकोलाई क्या था? बैक्टीरिया। इसलिए क्या होगा? बैक्टीरिया आंसर होगा। क्या होगा इसका? बैक्टीरिया आंसर होगा। ठीक है, चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपेरॉन, ऑपेरॉन का सा कौन सा पार्ट है? प्रोमोटर भी पार्ट है, ऑपरेटर भी पार्ट है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, सिर्फ कौन सा बच्चों? सिर्फ है कौन सा? ये इनहेंसर है। इनहेंसर लेग ऑपरेंट का भाग नहीं है ना? ऑपरेंट का भाग नहीं है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है द करेक्ट कोडन फॉर एलेनिन्स, द करेक्ट कोडन फॉर एलेनिन्स वो कौन है? सी यू सी, सी ए, जी सी सी, जी सी ए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, चल तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है व्यक्त अनुक्रम घुंडी ईटीएस का क्या तात्पर्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस टीडीएस, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स?
है ना। एक्सपेंस सीक्वेंस का टैग्स क्या है? तो बच्चों एक्सपेंस सीक्वेंस का टैग्स जो है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट? वो क्या होगा? न्यून नोबल सीक्वेंस डीएनए। क्या होगा? न्यून डीएनए अनुक्रम। इसलिए क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिसका ये ज़रूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड से बहुत बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।